फिर आपकी वो हाल जो मैंने अभी कहा फील्डिंग में, पैरों से रोक रहे हो आप बॉल यार। ये मतलब वो मजाक नहीं उड़ाएंगे आपका कि आप पैरों से या आप पहुंच नहीं पा रहे या कुछ नहीं कर पा रहे। वो 36 साल के बॉलर को उसने बहुत जगह पे हमें किया, उसकी पेस इतनी है, वो इसी तरह करता है। अच्छा, दूसरी एक और चीज है तौसीफ भाई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम बार बार एक बात कहते हैं कि पेस इतनी जरूरी नहीं है। अगर आप अच्छी बॉल करा रहे हो, आपकी टेक्निक अच्छी है, आपकी लाइन एंड लेंथ अच्छी है तो ठीक है, बट बिल्कुल भी ना होना तो एक बहुत बड़ा मसला है ना, कि आपके पास एक भी तेज बॉलर नहीं है। अगर अब्बास के साथ कोई जरा सा तेज बॉलर होता जो उसको साथ में उसके एक टीम बना के जैसे पैर्स में हंट करते हैं, हमेशा हमने देखा ना, तो जरा मजा भी आता। अब एक जैसी बॉलिंग में आपको कैसे आप मैनेजेबल पेस है ना आप अगर इस तरह कहें कि इतनी तो पेस होनी चाहिए कीपर तक चली जाए बॉल। कीपर भी करीब खड़ा हो रहा है। देखिए एक दफा यही हुआ था कि कीपर के पास बॉल नहीं जा रही थी, तो एक हमारे बैंक के थे, तो उसने मशवरा दिया, फर्स्ट क्लास की बात का, उसने मशवरा किया कि कीपर की जरूरत ही नहीं है कि बॉल नहीं जा रही, उसको भी आगे कहीं फील्ड में ले लो। तो मतलब कहने का मतलब ये, वाकई आपने सही कहा, इतना वर्स्ट टाइम हमारी बॉलिंग में नहीं आया। आपने उस बच्चे को वहां पर डेब्यू करा दिया और वहां आपने देखा कि क्या हुआ। फिर आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चेंज की, किसी ने बोला बहुत अच्छी चेंज की। मैंने कहा कहाँ चेंज किया, आउट तो स्पिनर ने किया। हाँ वो आउट करता तो हम कहते हैं बहुत अच्छी चेंज की है उसमें, लेकिन आप खराब कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, अल्लाह करे यहाँ पर ये थोड़ा सा बैटिंग खेलती है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी जरूर है, मगर पिछली परफॉर्मेंस देख के हमें तो कोई उम्मीद ऐसा सच नजर नहीं आ रही। अब आपको ऐसा करना पड़ेगा, जो मेरा ख्याल है हम शोर मचाना शुरू करते हैं, क्या बात है पाकिस्तान की, क्या बात है पाकिस्तान की, जो थोड़ा सा जो हाईली अनलाइकली है जी इस हाँ, सिनेरियो में। लेकिन राइट नाउ जो है बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। क्या बोले अब आदमी, ये तो सिलसिला पीछे से चला आ रहा है ना। अब क्या, अब कितना उड़ाएं हम उन्हें, कितनी बातें करें जो सिलेक्शन। मुझे तो अब इस बात पे अफसोस होता है कि देखिए, अब आपको जो लोगों की जवाब आते हैं, लोगों के जो एनालिसिस आते हैं, लोग जो चाहते हैं वो कहते हैं कि इसको नहीं खिलाया, उसको नहीं खिलाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे एक जैसे हैं। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसको खिलाने, अब आपको रूट कॉज तक पहुंचना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है, हम कहते हैं डोमेस्टिक के परफॉर्मर, इस बार तो डोमेस्टिक के परफॉर्मर भी खेल रहे हैं, यानी कि आपकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड ही अब लो हो गया है। उसको बेहतर करने के लिए क्या करना है, उस पर काम होना। देखिए आपके कुछ सीनियर प्लेयर ऐसे हैं, उन्हें पता है, वो तो चाह रहे हैं कि चलो हमें बिठा दो या हटा दो। ये जो पीछे हैं ये भी कुछ करने वाले नहीं, हमने फिर घूम फिर के हमने आ जाए, तो ये चीज है। अब ये तो बहुत टाइम लगेगा यार, क्या इस पे हम बात क्या करें कि आप ये कर लो। डोमेस्टिक सब कहते हैं अच्छी है, वो लोग डोमेस्टिक खेल के आते हैं, हम डोमेस्टिक नहीं खेलते, हम इसी पे बैठ के 2-2 घंटे बात करते हैं कि खेलना चाहिए। आप कितनी दफा ये बात करेगा आदमी। जो बरसर इख्तिदार बैठे हैं वो कह रहे थे ना आकिब जावेद कि मैं देखिए 6 महीने में मैं 150 वाली स्पीड वाला लाऊंगा। कहाँ चलाएंगे, निकाला अब तक 2-3 महीने तो हो गए इस बात को, अब तक लाएं कोई, लाके सामने एकदम खड़ा करें। और भी सीरीज अब तो और आपको जो है काफी सीरीज मिल गई हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या नए अब अगर ये कोई नहीं कुछ कर रहा तो आप नए को ट्राई कर लें, उसमें कौन सी अच्छी बात वही है ना तौसीफ भाई कि आपके पास नए से भी आपको कोई उम्मीद नहीं आ रही। द प्रॉब्लम इज, अब कुछ दिन पहले जलालुद्दीन साहब आए थे, तो वो ये कह रहे थे कि अगर आप बच्चों को देखें ना, तो 10 साल का पाकिस्तान का बच्चा दुनिया के किसी बच्चे से मिला लें, सेम है। पहले हमारे अंडर 19 भी सेम होता था, अब वहां पे भी थोड़ा सा गैप दिखने लगा है। तो हमारी वो जो आगे की क्रिकेट है प्रो तक जाने वाली, उसमें ग्रूमिंग सही नहीं हो रही, उसके अंदर कहीं जो गैप है उसको फिल करने की जरूरत है, ताकि आपके पास अच्छा पूल ऑफ प्लेयर्स आए। लेकिन ये बातें जलाल ने ठीक की हैं और सभी करते आ रहे हैं कि आपको इस जगह ये करना चाहिए, इस जगह ये करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो आए हैं ना, इन्होंने तो डोमेस्टिक को बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। ऑनेस्टली इसमें आप करें, उन पे जोर डालें, आपने पैसे बढ़ा देंगे, सब कर देंगे, आप खिलवाएं तो उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट या जो भी है। आप अंडर 19 शुरू कर देते हैं, उसके बाद अब स्कूल क्रिकेट भी आप साथ शुरू कर देते हैं। आपके पास ग्राउंड है नहीं, आप सारा कुछ एक साथ दिखाने के लिए कि ये हो रहा है हमारे पास, लेकिन जहां मेन है वहां तो अभी आपको 5 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। अगर ऑनेस्ट होके आपने काम किया, आपको बहुत टाइम लगेगा कि यहां तक पहुंचेंगे। और किस तरह पहुंचेंगे, अगर यही पेस के लड़के प्लेयर आपके पास रहे, यानी बॉलर्स रहे,
तो आई एम सॉरी, इंग्लैंड जैसी जगह में अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो फिर तो आपके लिए बड़ा दुश्वार हो जाएगा। मैं नहीं समझता, कहता है ठीक है आप जीत जाएं, एक आध कुछ हो जाए, शोर शराबा हम मचा देंगे कि हाँ भाई हमने ये कर दिया, लेकिन जो एक चीज नजर आती है ना किसी टीम में, ऐसे ही कोई थोड़ी कहता है कि आपकी टीम 50 साल की और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अब पहले तो लोग कहते थे ना कि पाकिस्तान कमबैक कर लेगा, जो टीमें पहले थी पाकिस्तान पकड़ लेगा, दोबारा से पकड़ लेगा। अब बात भी नहीं करता कोई कि पकड़ लेगा। हम अनप्रिडिक्टेबल कहते थे ना पाकिस्तान, वो नहीं है, अब वो भी नहीं, बिल्कुल कि आपको ये पता है 2 या 3 दिन चलेगा टेस्ट मैच, अच्छा खेल लेंगे तो 250 बना लेंगे, नहीं खेलेंगे तो वही 170 180 बनाएंगे। ये तो मतलब अब सबके सामने आ गई चीज। देखिए नजीब, मैं एक ही बात पे कहूंगा, ये नहीं खेलना चाहते इस फॉर्मेट को, अब ये लोग नहीं खेलना चाहते। चले मैं कहता हूँ ठीक है, ये भी आपका मैं तो बाहर कैसे करेंगे बात, तो करें। मैं ये आपकी बात मान भी लेता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में इनका इंटरेस्ट नहीं है और नहीं खेलना चाहते, तो हम वनडे और T20 में कौन सा कोई ट्रॉफीज लेकर आ रहे हैं? पैसा मतलब तो हमारा तो किसी भी चीज में लग रहा है ध्यान पैसा नहीं तो है ना, ध्यान तो है 20 में बहुत ध्यान है, इसलिए कि पैसा मिलेगा और ना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना किसी की मसल पुल होगी, ना टांगों से बॉल रोकेगा आदमी, एक आध बॉल 2 या 6 बॉल है मुश्किल से किसी के पास तो वहां भी नहीं मिल रहे ना तौसीफ भाई। सर पैसा मिल रहा है ना, खत्म हो गई बात। अब किससे उम्मीद करें? यही एक था कि एक्शन, क्या एक्शन लेंगे? अब जो पीछे भी आपके पड़े हुए हैं वो भी आपका कुछ नहीं, फायदा कोई नहीं है। देखिए इसमें ये पहले की बातें होती थी, अब ये बात भी चली गई। देखें लीडर जब होता है ना तो वो टीम में तो कम से कम मुसीबत डाल के रखता है ना। वो जिस तरह शॉट मारी वो ओवैस ने टेस्ट मैच में, अगर होता, कसम से बता रहा हूं, इनमें से कई लोग तो अब तक फारिग होकर तो किसके शॉट को बोलेंगे आप? ये नहीं, जो फर्स्ट इनिंग में इमाम शॉट खेला है वो एक पार्टनर, आपको पता है आपकी बैटिंग फ्रेजाइल है, एक पार्टनरशिप चल रही है, वो चेक ड्राइव खेलने चले गए, वो क्या था? तो गलती तो सभी कर रहे हैं ना, वही सेम फ्लॉ सलमान अली आगा का चेंज ही नहीं हो रहा, सही है वही चीज। खैर रिजवान के पास तो टेस्ट क्रिकेट के लिए पूरे शॉट्स भी नहीं है, क्या कहें। सऊद शकील आपके प्रीमियम बैटर है, सब कॉन्टिनेंट हो, स्पिनर हो, बहुत अच्छे तेज बॉलर पे उनकी वीकनेस आज तक वही है। तो मतलब इसमें तो किसी एक को, और वो भी जिसने 3-4 मैच खेले, उसको हाईलाइट करने का क्या फायदा? फिर आपको लड़के निकालने पड़ेंगे ऐसे जो फ्लैट पिचों के अलग हों और इन पिचों के अलग हों। हाँ, यही कर सकते हो आप। हम जरा, और ये जान के भी है ना, देखें मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिनको खिलाया जा रहा है ना वो वहां बैठना चाहते हैं, खेलना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बता, अभी तो आर्चर ने आपको बाउंसरने नहीं की है, आपके पास आई नहीं है बॉलें इतनी तेज, कुछ भी नहीं किया, सामने से ही आपको आउट कर दिया है उन लोगों ने। तो अभी हम तो जब थे तो वहां तो आते थे, आपसे बांग्लादेश नहीं संभाली जा रही, सब हिले हुए होते हैं। तो आई थिंक इसके लिए कुछ नहीं कर सकते।